हाय एवरीवन, आप सबको नेशनल यूथ डे के बहुत 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 बधाई। तो यार ये आज आप सब का दिन है, आज ये हम सब का दिन है। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए मनाया जाता है। तो यार आज जो मैं करने वाला हूं, मैं स्वामी जी के कुछ मेरे जो पर्सनल फेवरेट कोट्स हैं, मतलब यार कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं पूरी दुनिया में जिनके सिर्फ वर्ड्स से, जिनके सिर्फ कोट्स से आपकी एनर्जी 1 से इंफिनिटी पे पहुंच सकती है। अभी मेरी एनर्जी इसलिए इतनी बड़ी हुई है क्योंकि यार मैं तब से कोट्स ही देख रहा था और अब मेरे अंदर का खून उबल रहा है। ठीक है, आप सब के ऊपर, हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने की, इस देश को सुपर पावर बनाने की, देश को हर सेक्टर में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर एक सेक्टर में दुनिया का नंबर 1 देश बनाने, ये पूरी जिम्मेदारी इस देश के यूथ पर है। तो बिना आगे टाइम लिए हुए मैं कोट्स आपको बताना शुरू करता हूं। मेरे जीवन में उनका क्या मीनिंग है, आप क्या सीख सकते हो उस सबसे, ये बताना शुरू करता हूं। ठीक है, तो यार आप रेडी हो जाओ, आपका एड्रेनलिन रश होने वाला है, आपका जोश, हाउस द जोश का हाउस द जोश इतना सुपर डुपर हाई सर होने वाला है कि बस। ठीक है, तो यार मैंने छांट रखे हैं। इसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है कि ये मेरी लाइफ का सबसे फेवरेट कोट है स्वामी जी का, बट हाँ ठीक है, 7-8 कोट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला कोट, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। चलिए, तो अब एज स्टूडेंट्स या एज वर्किंग प्रोफेशनल्स या जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आपके जीवन में इसका क्या रोल है, मैंने इसको कैसे लिया, मैंने इसको ये लिया कि यार बहुत बड़े सपने देखो। हमने सपना बनाया भारत में 33 करोड़ बच्चे हैं, सब तक बेस्ट पॉसिबल शिक्षा पहुंचानी है। अब ऐसे सपने देखो जो पहली बार में सोचने पर इम्पॉसिबल लगे। जैसे अगर कोई बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है तो सपना देखो मैं अंडर 100 रैंक लाऊंगा। मैं इतने बच्चों से बात करता हूं, बच्चे बोलते हैं सर बस सिलेक्शन हो जाए। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा गलत स्टेप होता है। आप सपना बताओ जो लेवल 1 पर इम्पॉसिबल हो। अगर कोई आपसे पूछे क्या करना चाहता है, आपने उसको बताया मैं ये करना चाहता हूं, और सामने वाला मन में ये ना सोचे ये पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, हवा में बातें फेंक रहा है, तब तक आपका गोल बहुत छोटा है। टेक रिस्क इन योर लाइफ। रिस्क कब बड़ी होती है? जब हमारे गोल बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो या तो आप अपने गोल को पा जाओगे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, और नहीं पाओगे तो अगली बार के लिए रेडी हो जाओगे कि यार अपने पागलपंती वाले गोल को अचीव करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो ये मेरा पहला फेवरेट कोट है। तो यार हम बहुत बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं जीवन में। एनके सर ने 55 साल की उम्र में जॉब छोड़ दी, कोटा की हाईएस्ट पेइंग जॉब, सबसे इज्जतदार जॉब, सबसे बड़ी जॉब छोड़ दी कुछ नया करने के लिए। सारांश सर ने गूगल छोड़ दिया कुछ नया करने के लिए। तीनों अर्निंग फैमिली मेंबर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, पूरे परिवार के उसको एक तरीके से सोचे खतरे में डाल दिया, बट लगे रहे, चल रहे हैं। और भी इतने सारे एग्जांपल्स हैं यार। इलॉन मस्क को हम बहुत बोलते हैं, उस एग्जांपल को अगर हम सोचे तो उन्होंने जिंदगी भर की जितनी कमाई थी अपनी दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट कर दी, जो मोस्टली चांसेस थी कि बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर बार बार चोटिल होते गए, उनकी बॉडी में कोई एक पार्ट ऐसा नहीं बचा जिसमें सर्जरी नहीं हुई हो, बट वो रिस्क लेते गए, खेलते गए, क्योंकि देश के लिए वो जरूरी था। ठीक है, अगला जो मैं आपके लिए कोट लेके आया हूं, टेक अप वन आइडिया, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscle, nerve, every single part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. अब यार इससे पावरफुल कोट मैंने तो नहीं सुना। ये शॉर्ट तरीका है। बच्चे पूछते हैं, लोग पूछते हैं सर एक तरीका बता दो जिससे 100% सक्सेस मिल सकती है। ये वो तरीका है, डिस्ट्रैक्शन फ्री। जो आजकल के जमाने में इतने डिस्ट्रैक्शन हो गए, उससे फ्री रहने का ये बेस्ट तरीका है। एक आइडिया लो और उसके पीछे पागल हो जाओ। मेरे को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है सर। वापस से सचिन का एग्जांपल लेता हूं। सब लोग जब रात को सो रहे होते थे, उनके अंदर उस आइडिया की कि मेरे को अगले मैच में अच्छा करना है, इंडिया को जिताना है, इतना पागलपन हुआ करता था कि वो रात को शैडो प्रैक्टिस करने लग जाते थे। अज्यूम कर लेते थे अरे यार ये बॉलर ऐसी बॉल डालेगा तो मैं ये शॉट मारूंगा। आप समझ रहे हो?
और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। स्टीव जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो वो अपने प्रेजेंटेशन के लिए 15-15 दिन तक लगातार मेहनत करते रहते थे, एक जगह बैठे बैठे खो जाते थे, सो जाते थे। स्वामी जी की मैं बात करूं तो यार स्वामी विवेकानंद की तो इतनी कहानियां, इस पे कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट जब वो ध्यान मग्न होते थे तो आसपास की दुनिया में आप कुछ भी कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी बना लो, फिर ना आपको इंस्टाग्राम से तकलीफ होगी, ना फेसबुक से तकलीफ होगी, ना यूट्यूब से तकलीफ होगी। सिर्फ आपको वो चीज दिखेगी आपके आगे पीछे बाएं दाएं, खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, हर जगह। मैंने जितने बच्चों को अच्छा करते हुए देखा है वो लोग इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। ये वर्क लाइफ बैलेंस, फलाना ढिमाका, ये सब मीडियोकर लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बनाया है ताकि आप पागलपंती से अपने गोल के पीछे ना भागो और ये सारी चीजें उनको मिल जाए, पर आप छोड़ना मत। एक आइडिया को यार अपनी जिंदगी बना लो, पागल हो जाओ उसके पीछे। इस तरीके से जीने में एक अलग मजा है यार। तो सुबह आंख खुलती है तो ये ख्याल आना चाहिए, रात को सोने से पहले ये ख्याल आना चाहिए, अगर सपना है तो उसे एक आइडिया का आना चाहिए। तब जाके स्वामी जी ने बोला कि भैया ये एक इकलौता तरीका है सक्सेसफुल होने का। फिर अगला कोट, बहुत छोटा सा एक कोट है बट बहुत पावरफुल कोट है। इफ यू थिंक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग यू विल बी। आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। हम खुद को बहुत कर्ज करते हैं यार, मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मेरी केमिस्ट्री बेकार है, मेरी फिजिक्स बेकार है, बायो मैथ बेकार है। तो आप यार उसी चीज को हेंस प्रूव कर रहे हो। अपने बारे में यार अच्छा सोचो, कोई और आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। आप खुद तो अपने बारे में अच्छा सोचो, खुद पे बिलीव रखो। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, ये स्वामी जी ने बोला। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और कोड है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अगर आपने खुद को कमजोर मान लिया ना तो वहीं से एक स्पाइरल डाउन शुरू हो जाता है, जो हमको नहीं करना यार। आप सब में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, आप सब में अपार क्षमताएं हैं, आप कुछ भी कर सकते हो अगर ठान लो तो और अगर मान लो तो। ठीक है, अगला कोट, whatever you believe that you will be, if you believe yourselves to be ages you will be tomorrow, there is nothing to obstruct you। यार ये बहुत सिंपल है। आप अगर ये मानते हो ना, ये उसी से सारी मिलती जुलती चीजें, सिमिलर थॉट पे। अगर आप ये मानते हो कि यार मैं कर सकता हूं तो आप कर जाओगे। होता क्या है, हमारे आसपास के लोग आ जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, हम उनकी बात ज्यादा मानते हैं खुद की बात से। अरे वो आपको कितना जानते हैं यार, शर्मा जी का बेटा आपको कितना जानता है, कुछ नहीं जानता है। बच्चे से, कल ही मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, सब मेरे आसपास वाले लोग सोचते हैं कि यार 6 महीने में नहीं हो सकता। अरे किसने बोला नहीं हो सकता? अगर आज तक नहीं हुआ तो तुम करके बताओ ना, करो तभी होगा। ठीक है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी जी एक चीज को सबसे ज्यादा मानते थे कि सेल्फ बिलीव दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। यार जब आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते तो किस पे करोगे? ठीक है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बिलीव इन दैट। डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक। लोगों की बातों में मत आओ यार। डू नॉट बिलीव दैट यू आर हाफ क्रेजी लुनैटिक्स एज मोस्ट ऑफ अस डू नाउ डेज। ठीक है, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। अपने अंदर, तो तुम्हारे अंदर डिविनिटी है, जो भगवान का अंश है, जो ऊपर वाले ने तुमको ताकत दी है यार, आज से उसमें मानना शुरू कर दो। खड़े हो जाओ खुद के लिए और प्रूव करके बता दो दुनिया को कि हम हैं। ठीक है, लास्ट कोट, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। हम सब आधे से ज्यादा लोग, 90% लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो फाइनल होने से पहले ही हार मान लेते हैं। मैंने रिसेंटली 83 मूवी देखी। अगर कपिल देव भी फाइनल होने से पहले हार मान लेते तो 1983 वर्ल्ड कप कौन जीतता? वेस्ट इंडीज जीत जाती। इसके तो इतने एग्जाम्पल्स हैं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। तो यार उठो, जिस भी कंडीशन में हो, जहां पे भी हो, बहुत बुरा आपके साथ हुआ है पर उठो, जागो। जागो मतलब नींद से मत जागो, अपनी गंदी सोच से जागो।
खुद को जो आप डाउन खींचते रहते हो उससे जागो। और अब तब तक मत रुकना, चाहे 15 घंटे 18 घंटे मेहनत करनी पड़े, तब तक मत रुकना जब तक आप आपके गोल पर नहीं पहुंच जाओ। आप सब कुछ भी कर सकते हो। हर एक जना जो मेरे को आज सुन रहा है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, बन सकती है, कहीं भी जा सकते हो आप। बस बात यही है, खुद पे बिलीव रखो, हार्ड वर्क करो और जैसा स्वामी जी ने बोला, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मचाते हैं, फोड़ते हैं, मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।